राजस्थान में आए दिन कोचिंग से जुड़े हुए किसी ना किसी बच्चे के सुसाइड के मामले संज्ञान में आते हैं और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कोचिंग में लगने वाली फीस। लेकिन जयपुर में एक ऐसा कोचिंग संस्थान भी है जहां पर बच्चे निशुल्क कोचिंग ले रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और अपने भविष्य के सपनों को साकार कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है उसी कोचिंग के संचालक देव अमित। उनसे बात करते हैं। देव अमित जी, ईटीवी भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका टैगलाइन ही है अधूरे सपनों की पूरी कहानी, एक पहल। किस तरह की ये पहल है, आपसे जानना चाहेंगे। जी, जय हिंद सर। मैं ईटीवी राजस्थान को धन्यवाद देता हूँ। और ये पहल क्या है कि 2018 में जब मैं प्राइवेट कोचिंग पढ़ाता था 2018 तक, 18 के बाद मैंने पढ़ाना बंद किया क्योंकि बच्चे सुसाइड करते थे। और एनसीआरबी का डाटा जब हम पढ़ते थे यूपीएससी में, देखते थे कि पैसे की तंगी के कारण ऐसा लोग करते थे और फीस नहीं भर पा रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस सब का दोषी हम लोग हैं, टीचर्स हैं। अगर हम ज़्यादा फीस ना लें तो शायद ये रुक सकता है। तो सबको मैंने दोस्तों से बात भी की थी, वो नहीं कर पाए। मतलब फिर मैंने खुद ने सोचा कि मैं स्टार्ट करता हूँ। 18 में मैंने शुरू किया था और इसलिए इसका नाम दिया अधूरे सपनों की पूरी कहानी की। जो फीस की वजह से नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए इसका टैगलाइन दिया अधूरे सपनों की पूरी कहानी। 18 से मैं ये काम कर रहा हूँ, अभी 2025 आ गया है। ऐसे मेरे जैन में भी कई सारे जानकारी में ऐसा हुआ है जब सुसाइड कर लिया बच्चों ने। खासतौर पर बड़ी भर्तियों में ऐसा होता है, यूपीएससी में या आईआईटी नीट में ऐसा बच्चे कर लेते हैं। आप लोगों ने जो जर्नी शुरू की है उसमें कितने बच्चे अब तक जुड़ चुके हैं और कहाँ कहाँ किस किस मुकाम तक पहुँच चुके हैं? सर जैसे बच्चे तो बहुत सारे जुड़े। मतलब पिछले बैच में हमारे पास 3000 बच्चे थे टोटल। और जब शुरुआत की थी मैंने तब 600 बच्चे थे पहले साल में। और उनमें से छोटी भर्ती में रेलवे या मान ली शिक्षक भर्ती पटवारी, उनमें तो सैकड़ों बच्चे हैं। मतलब राजस्थान में ही पोस्टेड हैं। कोई जेएन की पोस्ट पर लग गया, कोई फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर लग गया, रीट में लग गया, पटवारी बन गया। लेकिन आरएएस आईएएस में इस बार सबसे बड़ी सफलता हमारे पास रही है, जिनमें एक प्रदीप बुडवाल आईएएस में इंटरव्यू दिया उसने 20 फरवरी को। और अभी 4 बच्चे आरएएस का इंटरव्यू देंगे जो वेट कर रहे हैं, जिनमें से राज धवल है और विनोद सैनी है, ये सारे बच्चे हैं। और 33 बच्चों ने आरएएस की प्रारंभिक परीक्षा को 2025 में पास किया है। ये बड़ी सफलता है जिसके हम वेट कर रहे हैं। तो इसके लिए मेहनत कर रहे थे, तो यहाँ तक बच्चे पहुँचे हैं। छोटे पदों पर तो सैकड़ों बच्चे जो इसमें मदद भी कर रहे हैं। मतलब कभी हमें पंखों की जरूरत पड़ती है तो वो पंखे दिला देते हैं, कभी हमें अलमारी चाहिए तो अलमारी दिला देते हैं। जो संसाधन चाहिए, किसी बच्चे कहते बेटा ये दिलवा दे तो वो दिलवा देगा। हम संसाधनों में उन्होंने बेहद मदद की है, उससे ये खड़ा हुआ है एम्पायर। नहीं तो मैं अकेला नहीं कर पाता। तो हमारे लिए तो भगवान है नीरज के पवन सर, जिनकी वजह से आज हम यहाँ खड़े होकर बात कर पा रहे हैं या ये बच्चे सफल हो पा रहे हैं। उसके बाद और लोगों का नाम आता है, जैसे डीआईजी किशन साय जी हमेशा आते हैं यहाँ पे। और सीमा हिंगोनिया मैम है आईपीएस, वो भी आती हैं यहाँ पर। डॉक्टर देवेंद्र धवन सर हैं, वो भी क्लास ले लेते हैं। तो बहुत सारे ऑफिसर्स का योगदान क्लासेज में, मेंटरशिप में इनमें खूब है। और जब पैसे की बात आती है तो सर पैसा तो मतलब भारत के लोगों का दिल बहुत बड़ा है। जब अभी बिल्डिंग हमने किराए पर ली थी तो हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं बचा था, सब बर्बाद हो चुके थे। तब रोडों पे संघर्ष किया हमने और लोगों से डोनेशन मांगा तो 10, 20, 50 रुपये लोगों ने दिए। तो फिर हमें पता चला कि यार ये तो मतलब ठीक नहीं होगा, रेगुलर कैसे करेंगे हम। तो पवन सर से हमने बात की थी। फिर हमने कहा कि सर मंदिर में परमिशन मिल जाए तो हमें वहाँ कैंप लगा लें तो कर लें। तो अब हम इस बिल्डिंग का रेंट हमेशा मंदिरों से कैंप जुटा के, मेलों से जुटा के तब लाते हैं। किताबें, नोट्स, कॉपियाँ सब हम तैयार करते हैं और फिर इन बच्चों को देते हैं। छात्रों ने ये इंफ्रा पूरा तैयार किया है। लोगों से मदद ली है हमने, किसी से प्लाई बोर्ड के लिए लिया, किसी से कुछ फर्नीचर सामान लिया, ऐसे करके तब ये बनाई है। लेकिन पूरी जो ये कारीगरी है ये सब छात्रों की है। इसे बनाना, डिज़ाइन करना, इंटीरियर बनाना, किताबें बनाना, कहाँ क्या लगेगा, ये सब बच्चों की तो मेहनत ये है। सिलेक्शन वगैरह कैसे करते हैं बच्चों का कि हाँ कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर है वो आकर के यहाँ पर नहीं, कोई भी एजुकेशन ले मतलब सकता है? अमीर और गरीब का कोई मापदंड नहीं है, कोई भी आके पढ़ सकता है। हालांकि इस बार हमने उद्दंडता से बचने के लिए जरूर क्राइटेरिया बना दिया है कि भाई एक टेस्ट लेंगे और फिर इंटरव्यू लेंगे, आपका चयन करेंगे। और अमीरी गरीबी का ऐसा नहीं है। जैसे आप बच्चों से मिलेंगे तो यहाँ किताबें और लाइब्रेरी फ्री नहीं है, खाना भी फ्री है। मतलब बच्चे खुद खाना बना लेते हैं, बड़ी भट्टी है, खाना फ्री है, चाय फ्री है, रहना फ्री है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चों के लिए। तो ऐसे खूब सारे बच्चे मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे घर भी। तो खाना पीना सब फ्री है, कोई पैसा हमें नहीं चाहिए। कुछ छात्र जो यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं उनसे ही बात करते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कब से यहाँ पर आप जुड़ी हुई हैं एक पहल संस्थान के साथ? देव अमित सर किस तरह से आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं? बिल्कुल निःशुल्क है, फॉर्म तक की फीस नहीं लगती, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जा रहा है। फॉर्म की फीस भी नहीं लगती, ना किसी तरह का कोई और शुल्क यहाँ पे लगता है। बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग है और अच्छे बेहतर जो रिजल्ट्स आते हैं टेस्ट वगैरह में उसमें, तो फिर पुस्तक भी बच्चों को फ्री मिलती है। बुक्स जो होती है ना उनके कोर्स से रिलेटेड, तो वो भी फ्री मिलती है। सब कुछ फ्री प्रोवाइड करवा रखा है सर। यहाँ तक कि निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ लाइब्रेरी प्रोवाइड करवा रखी है, साथ साथ बुक्स भी देते हैं, मोटिवेट भी करते हैं और सर अच्छी टीचर फैकल्टी भी
उपलब्ध कराई गई। देश में कोचिंग संस्थान होने चाहिए जो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें, जिससे बच्चों का भविष्य सुधर सके। देव अमित जी सर ने एक ऐसी अनोखी पहल की है, एक पहल इंडिया, जो बच्चों को एकदम निःशुल्क तैयारी करा रही। एक पहल इंडिया की ओर से एक निःशुल्क कोचिंग संस्थान यहाँ पर संचालित की जा रही है, जहाँ पर बैठ कर के बच्चे अपना भविष्य का जो इबारत है उसको लिख रहे हैं और ये पूरी तरह से निःशुल्क है। सहयोगी विजेंद्र के साथ अंकुर जाखड़, ईटीवी भारत, जयपुर।